राम राम साहब, नमस्कार। मैं आपका अपना कमलेश गुजर। और चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइबर तो हमारे 100 के लगभग ही है। वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा कहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मैं चाहूँगा कि मैंने आपके मन की बात कही है तो इसको शेयर कर देना, ताकि और भी समाज के लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं, एमबीसी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति क्या कर रही है और गुर्जर आरक्षण का मुद्दा है वो गुर्जर आरक्षण है किन परिस्थितियों में है, कैसे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये बात भी सही है, जब तक हमारा आरक्षण है जो 5% एमबीसी आरक्षण है जो गुर्जरों सहित 5 जातियों को मिला हुआ है, उसमें 4 जातियाँ और भी है, गाड़िया, लुहार है, रेबारी, रायका, बंजारी, बंजारा आदि समुदाय है, उनको भी हमारा ये जो आरक्षण है 5% उनको भी मिला हुआ है। और ये अंतिम सांस इसलिए गिन रहा है क्योंकि इसको नवी अनुसूची में भी केंद्र सरकार के द्वारा डाला नहीं गया। और जब तक यह नवी अनुसूची के अंदर डाला नहीं जाएगा, इस पे कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोक लगा सकता है। और इसी बात को लेकर के और भी कई मुद्दे, कई एफआईआर है जो अभी क्लोज नहीं हुई है, जिनमें एफआईआर नहीं लगी है, कई मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। और जो हमारी संघर्ष समिति ने जो हमारे बैकलॉग है, जो बैकलॉग की हमारी नौकरियाँ हैं, उनको लेकर के जो समझौते किए सरकार ने, उनको भी लागू नहीं किए हैं। और कर्नल साहब के जाने के बाद में गुर्जरों की ताकत को भी सरकार ने, ये भजनलाल सरकार जो इसने आंकड़ा कम कर दिया है। तो इसको लेकर के सम्मानीय विजय बैंसला जी आपके द्वार पर आ रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, बोल गुजर मन की बात, सुन करके भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा। जो उनका जो टॉपिक है, जो हेडलाइन है ना, वो सुन करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। चाहे उनके बारे में जो कुछ सोचने वाले लोग हैं, जिनकी मेंटलिटी, जिनकी सोच जैसी सोच है, उस पर हम कमेंट नहीं कर भी नहीं सकते। और जो कहते हैं ना कि विजय बैंसला राजनेता बन रहा है, राजनीति कर रहा है, भाई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने तो बहुत नेता बना दिए, सांसद बना दिए, विधायक बना दिए। वो भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की सीढ़ियों से चढ़कर विधानसभा की सीढ़ी और संसद की सीढ़ियों में गए। कई नाम है जिनका लेने में कोई फायदा नहीं है। तो सांसद और विधायक बनने के बाद में उन्होंने मंत्री तक बन गए कई लोग, तो जिन्होंने आज तक इस समाज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर जो व्यक्ति कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, अगर हम मेन टॉपिक पे बात करें, क्या जरूरत थी कर्नल बैंसला के परिवार को आरक्षण की, आप खुद ही बता दीजिए। तीनों बेटे अपने अच्छी जगह पे सेट, उनकी बेटी आईआरएस, उनका पूरा परिवार, उनके भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ, सबके सब गवर्नमेंट सर्विस में है। तो कुछ लोग कहते हैं ना, उन लोगों को मेरा जवाब है, जो लोग कहते हैं ना कि विजय बैंसला को राजनीति की जरूरत थी, अरे कर्नल बैंसला को तो आरक्षण की भी जरूरत नहीं थी अगर सोचा जाए तो। लेकिन उन्होंने इस पीड़ा को समझा कि मेरे समाज की जो पीड़ा है, उस मेरे समाज में के लोगों को आरक्षण चाहिए, मेरा समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए कर्नल साहब ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उस बंदे को जरूरत नहीं थी सर्दियों में पटरियों पर बैठने की, लेकिन इस समाज के लिए पटरियों पर बैठा था। आज यही समाज बोल रहा है कि विजय बैंसला को राजनीति की जरूरत नहीं थी। हम कहते हैं भाई विजय बैंसला को राजनीति की जरूरत है, क्योंकि ये लाल पगड़ी अगर सड़क पर लड़ सकती है ना, तो विधानसभा में बैठकर भी लड़ सकती है। तो ये तो मेरा हो गया उन लोगों को जवाब जो कहते हैं विजय बैंसला राजनीति कर रहा है। और अब काम की बात ये है, नंबर 1 पॉइंट, कि विजय बैंसला जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, बोल गुर्जर अपने मन की बात। आपके मन की बात पूछने आ रहे हैं कि आप किस पीड़ा में हो, किस दर्द में हो, आपके दर्द की वो दवा बन करके आपके द्वार पर आ रहे हैं। आज तक किसी राजनेता ने नहीं कही होगा आपसे कि बोल गुर्जर तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए और मैं तुझे क्या दूं। वो कर्नल बैंसला का बेटा, वो लाल पगड़ी 13 दिसंबर से आपके घर घर आपके द्वार आ रही है, आपकी बात सुनेगी, मंथन करेगा, बैठेगा आपके बीच में, आपकी बातों को सुनेगा और फिर फैसला लेगा कि करना क्या है। अरे भूल कैसे गए, उसमें भी वही कर्नल बैंसला का खून है, वही क्रांतिकारी योद्धा है। जब गुर्जर समाज की बेटी को भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में डाल दिया गया था, सबसे पहले यही विजय बैंसला पहुंचा था। आज उन लोगों को फांसी की सजा करवा के है, हो गई उनको फांसी की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट से। जब भी समाज के लिए जरूरत पड़ती है बंदा लड़ता है। और आज फिर से समाज को जरूरत है, क्योंकि समाज का बैकलॉग जो सरकार ने समझौते किया वो पूरा नहीं दिया है।
इसलिए तुम्हारे घर घर आ रहे, तुम्हारी बात सुनने के लिए और तुमको सावचेत करने के लिए कि जब भी मैं आवाज़ दूँ तो तुम तैयार रहना। गुर्जर आरक्षण को नवी अनुसूची में अगर डलवाना है तो हमको इस लाल पगड़ी के पीछे, इस विजय बैंसला के पीछे चलना ही पड़ेगा। और कोई नेता आपका भला नहीं कर सकता। सारे लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं मानता हूं विजय बैंसला जी ने चुनाव लड़ा, विजय बैंसला जी ने भाजपा का दामन थामा है, लेकिन हमको प्रशासन के साथ साथ शासन में भी अपना आदमी बोलने वाला चाहिए। जिन गुर्जर नेताओं को हम वोट दे करके भेजते हैं विधानसभा और संसद में, वो कभी हमारे आरक्षण के मुद्दे पर बात नहीं करते। और मुझे पूरा भरोसा था, विश्वास था, अगर देवड़ी उनियारा से विजय बैंसला जी चुनाव जीत जाते तो गुजरो तुम्हारे मन की बात कोई विधानसभा में भी जा कर के बोलते। चलो, जो हुआ उसे भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो टॉपिक ये है कि सबसे पहले जब 13 दिसंबर को खेतड़ी में विजय बैंसला जी आपके पास में आएंगे और विजय बैंसला जी पूरे राजस्थान में बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम को लेकर के पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे। पूरे राजस्थान के एमबीसी समाज, गुर्जर नहीं, पूरे 5 समाज एमबीसी वर्ग के 5 समाजों के बीच में जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट काम, जो मेरा वीडियो बनाने का जो मेरा मेन टॉपिक वो है कि जितने भी स्टूडेंट है एमबीसी वर्ग के, जिनको स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत आ रही है, जिनका जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, वो लोग अपना अपना जो भी समस्या है वो विजय बैंसला जी को मतलब लिख करके रखे और विजय बैंसला जी तक पहुंचाए उस बात को। और जब विजय बैंसला जी आपके बीच में आए तो सारी बातें विजय बैंसला जी को बताएं कि साहब हमारी ये समस्या है। विजय बैंसला जी, जो तुम्हारी बीमारी है ना, उसका डॉक्टर बन करके आपके बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए आपके जितने जो देवनारायण बोर्ड के जो हॉस्टल है, देवनारायण बोर्ड से आपको छात्रवृत्ति, स्कूटी, साइकिल नहीं मिल रही, उन सबको आपको बताना है, विजय बैंसला जी को बताना है। विजय बैंसला जी सारी चीज़ का डॉक्टर बन करके 13 दिसंबर को खेतड़ी से बहुत अच्छी